हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट लेके आया हूँ फॉर सीआरसीसी। देखो, सिलेक्शन ऑफ क्लस्टर रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर, यानी सीआरसीसी का जो अप्लाई स्टार्ट हुआ है उसके रिगार्डिंग अंडर समग्र शिक्षा अभियान, ये याद रखना। सो देखो, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल असिस्टेंट टीचर। सो बहुत कॉन्टेक्चुअल, साथ ही साथ रेगुलर मतलब टीचर कर सकते हैं अप्लाई। Interested to work on temporary attachment basis as the क्लस्टर रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर, यानी ये टेम्पोररी पोस्ट है, याद रखना ये अटैचमेंट पोस्ट होता है इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द आसाम। सो आसाम के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट पे। सो एज पर द गाइडलाइंस समग्र शिक्षा असम, देयर शुड बी वन क्लस्टर रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर, यानी सीआरसीसी रहेगा कह सकते हर एक क्लस्टर के लिए। सो ये हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो अभी देखो नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, 1255। सो डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लो आप लोग, बोरपेटा 40, विश्वनाथ 37, बंगईगांव 29, काछा डिस्ट्रिक्ट 68, चढ़ाईदेव 35, दरंग 26, धेमाजी देखो 85, धुबड़ी 23, डिब्रूगढ़ में हाईएस्ट है 114। उसके बाद देखो ग्वालपाड़ा 45, गोलाघाट 81, हाईलाकंदी 15, होजाई 25, जोरहाट 70, कामरूप मेट्रो 37, कामरूप जो है कह सकते 103, करीमगंज पे 30, लखीमपुर 82, माजुली 33, मरीगांव 37, नागांव 52, नलबाड़ी 43, शिवसागर 24, सोनीतपुर 51, साउथ सलामारा ये चार, तिनसुकिया में 66। सो टोटल कितना है देखो आप लोग, 1255 पोस्ट। सो ये जो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी ये है। सो आप लोग अप्लाई कर लेना जिस डिस्ट्रिक्ट से हो। देखो, द लिस्ट ऑफ द क्लस्टर एंड देयर डोमिनेंट मीडियम आर अवेलेबल इन द वेबसाइट ऑफ द एससीईआरटी के वेबसाइट पे आप लोग मतलब डोमिनेंट मीडियम जो है वो मतलब मिल सकेगा, और अगर नहीं मिलता है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसके बाद देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो, इन सर्विस, ये इन सर्विस होना चाहिए रेगुलर टीचर ऑफ एलिमेंट्री लेवल और सेकेंडरी लेवल, या एक्सक्लूडिंग सब्जेक्ट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑफ द रेस्पेक्टिव वर्किंग डिस्ट्रिक्ट। सो सब्जेक्ट टीचर को एक्सक्लूड करते हैं, या कह सकते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को। देखो, इन सर्विस कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर भी मतलब कर सकती है, साथ देखो रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों टीचर मतलब कर सकते हैं अंडर समग्र शिक्षा असम। उसके बाद इंक्लूडिंग द स्टेट पूल टीचर भी कर सकते हैं अप्लाई ऑफ द वर्किंग डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट पे वर्क करे उसी डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई कर सकोगे आप लोग। देखो, टीचर ऑफ द सेम मीडियम कैन अप्लाई अगेंस्ट द मीडियम स्पेसिफाइड टीचर। सो देखो, मीडियम स्पेसिफाइड यानी बंगाली मीडियम के लिए बंगाली मीडियम के टीचर ही मतलब अप्लाई कर सकते हैं, एसामीस के लिए एसामीस मीडियम टीचर ही अप्लाई कर सकते हैं। देखो, सिंगल हिंदी या क्लासिकल अरबिक संस्कृत टीचर जिस स्कूल में मतलब सिंगल पोस्ट है वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। साथ ही साथ देखो, टीचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस, मैथ्स और साइंस के टीचर अप्लाई नहीं कर सकते। और देखो, टीचर सिंगल डबल टीचर ये अप्लाई नहीं कर सकते, किसी स्कूल पे सिंगल टीचर हो या डबल टीचर हो वो अप्लाई नहीं कर सकते। या देखो, हेडमास्टर या हेड टीचर प्रिंसिपल आर नॉट एलिजिबल, वो एलिजिबल नहीं है। देखो, टीचर फ्रॉम हाई पीटीआर शैल नॉट बी एलिजिबल। देखो, हाई पीटीआर देखो जिसमें मतलब टीचर पीपल टीचर रेशियो ज़्यादा होता है उसमें मतलब कह सकते हैं वो लोग एलिजिबल नहीं है। देखो, लोअर प्राइमरी के लिए पीटीआर कितना होना चाहिए, 30:1, मतलब 30 स्टूडेंट के अगेंस्ट 1 टीचर। तो वो लोग मतलब कह सकते हैं ये मैंडेटरी है, इससे मतलब अगर ज़्यादा होता है तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अपर प्राइमरी के लिए पीटीआर कितना होगा, 35:1, और हाई स्कूल के लिए 40:1, ये याद रखना। सो वो लोग ही अप्लाई कर सकते हैं जिसमें कह सकते हैं पीटीआर मेंटेन है। उसके बाद देखो, द टीचर होस स्कूल हैव नॉट परफॉर्म वेल इन गणोत्सव, गणोत्सव में जिसका मतलब कह सकते हैं वेल परफॉर्म नहीं किया वो लोग टीचर अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे सी ग्रेड हो या डी ग्रेड हो, मतलब बी और ए या ए प्लस के टीचर मतलब अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखो, मैक्सिमम एज लिमिट कितना है, 45 ईयर्स, 1 जनवरी 2023। लेकिन देखो मैक्सिमम एज कितना होगा, देखो 50 ईयर्स, जो लोग मतलब कह सकते हैं ऑलरेडी मतलब सर्व एज ए सीआरसीसी, जो लोग मतलब ऑलरेडी सीआरसीसी का मतलब टर्म सर्व कर लिया वो लोग मतलब 50 ईयर्स तक कह सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखो, ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद देखो, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जैसे बीएड या डीएलएड ये सब होना चाहिए। सो उनको मतलब कह सकते हैं प्रेफरेंस दिया जाएगा। साथ ही साथ देखो, गारो मीडियम क्लस्टर ऑफ द कामरूप एंड ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट, द मिनिमम क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएट फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद कह सकते हैं कंप्यूटर वगैरह अगर मतलब जानते हैं तो उनको प्रेफरेंस देंगे ज़्यादा। उसके बाद देखो, कंप्यूटर लिटरेट, देखो एमएस वर्ड एमएस एक्सेल ये सब आना चाहिए। प्रेफरेंस किसको देंगे, देखो
प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द इंटेंडिंग असिस्टेंट टीचर विथ मास्टर डिग्री, जिनका मास्टर डिग्री है, या टेट क्वालिफाइड टीचर को। उसके बाद देखो असिस्टेंट टीचर एटलीस्ट 5 ईयर, जिनका मतलब टीचिंग एक्सपीरियंस हो, उनको भी कह सकती है प्रेफरेंस दिया जाएगा। सो देखो कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड एज पर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जो दिया है उसके रिगार्डिंग। सो देखो लास्ट डेट कल था, 30 अप्रैल था, लेकिन अभी बढ़ाया गया क्योंकि ज़्यादा अप्लाई नहीं हुआ। सो आप लोग जाके अपने रेस्पेक्टिव मतलब कह सकते हैं डायरेक्ट पे जाके अप्लाई कर सकते हो ऑफलाइन मोड पे। सो अभी ये 31 कह सकते हैं मई तक मतलब इसको एक्सटेंड कर दिया, आप लोग जाके अप्लाई कर लेना। तो कैंडिडेचर विल ऑटोमेटिकली कैंसल्ड द सबमिशन ऑफ एनी फॉल्स और फेक डॉक्यूमेंट अगर करेंगे देंगे तो उसके बाद क्या होगा, उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। सो आप लोगों को जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, उसका भी डेट देंगे, लेकिन इसके लिए कोई टीए डीए नहीं देंगे। सो और भी कुछ प्रॉब्लम रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। देखो इसमें पीरियड ऑफ अटैचमेंट कितना होगा, ओनली 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के बाद ऑटोमेटिकली ये मतलब कह सकती है ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये भी 5 साल जो है वो डाइट के प्रिंसिपल मतलब कह सकती है वो लिख के देंगे कि सेटिस्फैक्ट्री जो परफॉर्मेंस हो, और इसके लिए अलग से पैसा नहीं देंगे। मतलब एक्सेप्ट जो कंटीजेंसी फंड होता है मतलब खर्चा वगैरह होता है उसके रिगार्डिंग थोड़ा पैसा दिया जाता है, इसके लिए मतलब अलग से पैसा नहीं देंगे। सो देखो आप लोग जाके अप्लाई कर लेना, टाइम है अभी। जो जो कुछ भी प्रॉब्लम रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, या मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653। थैंक यू सो मच।